तमाम बड़े खुलासे जो चिंता पैदा करते हैं न सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी। बहुत शुक्रिया आपका संजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन देखिए अहम यह भी है कि अमेरिका और खाड़ी में मौजूद उसके सहयोगियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ईरान के सस्ते ड्रोन हैं, जिनकी कीमत महज 18 लाख रुपए तक की है। लेकिन उनको मार गिराने के लिए अमेरिका जिन पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल करता है उनकी कीमत करीब 25 करोड़ से 35 करोड़ रुपए के बीच है। हथियारों की कीमतों में भारी अंतर नहीं अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के सामने नई मुश्किल खड़ी कर दी है। देखिए अमेरिका, इस्राइल और ईरान के बीच 7 दिन से जंग जारी है। इस जंग में जितना नुकसान ईरान को नहीं हुआ, उससे ज्यादा आर्थिक नुकसान अमेरिका को उठाना पड़ा है। इसकी बड़ी वजह ईरानी और अमेरिकी हथियारों की कीमतों में भारी अंतर है। मौजूदा हालात में अमेरिका, इस्राइल और खाड़ी के देशों की चिंता बढ़ रही है। सबसे बड़ा डर यह है कि कहीं उनके एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्टर खत्म ना हो जाएं, जबकि ईरान के पास अभी भी बड़ी संख्या में ड्रोन और मिसाइल मौजूद हैं। दरअसल अमेरिका और उसके सहयोगी आने वाले हमलों को रोकने के लिए कई एडवांस हथियार प्रणालियों का इस्तेमाल करते हैं। इनमें थाड इंटरसेप्टर, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और स्टैंडर्ड मिसाइल शामिल है। वही इजराइल लंबी दूरी के एरो इंटरसेप्टर का भी इस्तेमाल करता है, जबकि ईरान ज्यादा ड्रोन हमले कर रहा है। ईरान के एक ड्रोन की लागत 18 लाख रुपए के करीब है, जबकि ड्रोन को मार गिराने वाली मिसाइल 25 से 35 करोड़ की मिसाइल पड़ती है। ईरान के पास शाहिद ड्रोन 80,000 की तादाद में बताए जाते हैं, जबकि ईरान ने अब तक 2000 ड्रोन ही इस्तेमाल किए। ईरान से जो ड्रोन दागे गए हैं अमेरिकन बेसिस के अगेंस्ट या इजराइल के अगेंस्ट, उन ड्रोन की कीमत अंदाजन करीब 18 लाख रुपए है। और उनको इंटरसेप्ट करने के लिए जिस मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिका या इजराइल कर रहे हैं उसकी कीमत करीब 30 करोड़ से ज्यादा, यानी कि अमेरिका को या इजराइल को 200 गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ता है एक ड्रोन को मारने के लिए ईरान के। लेकिन अब चीजें थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अमेरिका ने अब अपने दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी कि लेजर का इस्तेमाल करना शुरू किया है, जिसमें खर्चा इतना ज्यादा नहीं आता है। ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल के पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगातार कम होता जा रहा है। इसकी एक वजह जहां ईरान के खिलाफ इनका इस्तेमाल है, तो वहीं दूसरी वजह इनमें से कई सिस्टम यूक्रेन को दिए गए, जो रूस के लगातार हवाई हमलों का सामना कर रहा है। इतना ही नहीं, कुछ सिस्टम लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए, जहां हूती विद्रोही हमला करते हैं। इसके अलावा कुछ एयर डिफेंस सिस्टम एशिया प्रशांत क्षेत्र में भी लगाए गए, ताकि दक्षिण कोरिया और ताइवान को उत्तर कोरिया और चीन से संभावित खतरों से बचाया जा सके। सबसे बड़ी चुनौती खाड़ी के देशों के सामने है। ये देश ईरान के लंबी दूरी के मिसाइलों और छोटी दूरी के हथियारों दोनों की पहुंच में। ईरान के शाहिद ड्रोन बड़ा खतरा बन रहे हैं। ये ड्रोन मिसाइलों के मुकाबले में आसानी से लॉन्च किए जा सकते हैं, कम जोखिम वाले होते हैं और कुछ ही मिनटों में टारगेट तक पहुंचकर हमला करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।